हेलो हाय दोस्तों। गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल। पिछली बार हमने इनफॉर्मल किया था, इस बार हम फॉर्मल करेंगे। और फॉर्मल क्या होता है हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी आप वीडियो में देखना क्या होगा। तो फॉर्मल जनरली क्या होता है कि हम किसी बंदे को भेजते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसका हम नाम नहीं जानते हैं। और फॉर्मल तो पता ही है, जैसे कि जैसे आपको लेटर्स आते होंगे आपके घर में, जैसे कोई बैंक का लेटर, बैंक का लेटर है, इंश्योरेंस कोई लेटर, इंश्योरेंस वाले का आ कार्ड का गया। लेटर। तो आपने कुछ खो दिया है तो वो लेटर, तो वैसे टाइप के लेटर्स ही आपको अ, फॉर्मल टाइप के होते हैं। हाँ फॉर्मल उसमें होते जैसे हैं। आपने देखा होगा लिखा हुआ डियर सर मैडम, वी आर प्लेस्ड, वी आर ओब्लिग्ड टू बी पार्ट ऑफ यू, या कुछ भी, मतलब आप फॉर्मल कंटेंट्स लिखा होगा, आप देखना अभी जो वीडियो है उसमें आपको समझ में आएगा। तो उस टाइप के फॉर्मल लेटर होते हैं। और फॉर्मल लेटर हम दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं, अभी तीसरी कैटेगरी इनफॉर्मल वाली है। तो थोड़ा सा फर्क है इनफॉर्मल, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल में। हाँ, तो इनफॉर्मल तो आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया था। आज हम फॉर्मल बताएंगे, अगले वीडियो में आपको सेमी फॉर्मल के वो बारे में बताएंगे। बताएंगे। तो क्या डिफरेंस है मेजर इनफॉर्मल और फॉर्मल में? ये है कि इनफॉर्मल में आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने जो हमने बताए थे। आई एम, जैसे आई एम, आई ए एम लिखने की जगह आई कोमा अपॉस्ट्रफी। और एम। हाँ। तो लेकिन फॉर्मल में ये सब नहीं यूज करना है। मेक श्योर मत यूज करना, उससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। और होंगे ही। हाँ, होंगे ही। होंगी। और सेकंड जो आइडियाज है कि और एक और जैसे मतलब जो लिखते हैं, जैसे जो वर्ड्स होते हैं वो काफ़ी फॉर्मल टाइप के होते हैं। जैसे आप इनफॉर्मल लिख सकते हो, आई एम सॉरी, या कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मल में आपको अपोलॉजीज इस टाइप से लिखना है। हाँ, राइट। और स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग में वैसे हम लिखते हैं इनफॉर्मल में कि भाई हेलो, मतलब डियर राम श्याम जो भी है। लेकिन इस वाले केस में हमको डियर सर मैडम अगर कुछ नहीं दिया है तो। हाँ, अगर कुछ दिया हुआ है तो वो ही लिखना प्लीज, नहीं तो डियर सर स्लैश मैडम या डियर सर और और मैडम। मैडम। हाँ। तो और तो कोई रूल्स है नहीं ना, वैसे कोई और डिफरेंस नहीं, आपको आगे हमारे वीडियो वीडियो में में आपको समझ में आ समझ आ जाएगा। जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए। देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फॉर्मेट जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। हाँ, मतलब टेम्पलेट नहीं है एग्जैक्टली, बट टेम्पलेट नहीं है, बस जस्ट रूल्स हैं जो हमने ट्राई किया था, जिससे हमें हेल्प हुआ बैंड 7 लाने में। तो ये वही है, और हमें लगता है ये आपके लिए भी इजी रहेगा। और आप, क्योंकि इसमें बिगिनिंग एंडिंग और बीच वाली चीजें दे रखी हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट जो आपको खुद से लिखना है वो तो आपको खुद से ही लिखना है, बट टेम्पलेट टाइप का इसमें हेल्प है आपके लिए। तो पहले बात करते हैं सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जब भी फॉर्मल जो आता है तो आप कैसे पता करेगा आपको कि भाई फॉर्मल लेटर है, कौन सा लेटर है। तो आप लिख रहे टू समवन यू हैव नॉट मेट, या फिर हुज नेम यू डोंट नो। लाइक बैंक मैनेजर, होटल मैनेजर, इंश्योरेंस मैनेजर। या कोई पुलिस वाला। हाँ हाँ। तो मतलब उनको आप जानती नहीं हो, कोई मिले नहीं हो, उनका नाम नहीं पता है, और आपको कहा जाए कि भाई पुलिस वाले को लिखो कि मेरा सामान चोरी हो गया, इंश्योरेंस को लिखो मेरे को अपना इंश्योरेंस का पैसा चाहिए, उस पर्पज के लिए। तो अब हम पर्पज स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे यहाँ मतलब पर्पस स्टेटमेंट वो पहला सेंटेंस जिससे आप लेटर स्टार्ट स्टार्ट करोगे। और इसमें सबसे ऊपर जो लिखते हैं मिस्टर, हाँ, सर और मैडम, डियर सर सर। स्लैश मैडम। अगर कुछ नहीं दिया, अगर उन्होंने दिया होगा राइट डियर जॉन, जो भी दिया फिर तो हाँ वही लिखना, वो फिर तो लिखना। कोई बात ही नहीं है। हाँ, उसको उसको प्लीज मत मिस करना, इन्होंने एक बार मिस कर दिया था, वो मिस मत करना। और अगर कुछ नहीं लिखा तो डियर सर स्लैश मैडम लिख दो। हाँ, सिंपल। हाँ। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? आई एम राइटिंग टू कंप्लेन, या फिर आई एम राइटिंग टू सजेस्ट, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, जो भी आपका पर्पज है। टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, डिसअपॉइंट, इंटरेस्ट, रिग्रेट रिगार्डिंग, जो भी है, डैश विद रिगार्ड्स टू, जो भी बात है। हाँ, जैसे लाइक आई एम राइटिंग टू कंप्लेन about what happened regarding my स्टे एट योर होटल। hotel. Yeah, right. आई वांट टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंट। हाँ हाँ, I am writing to inform my disappointment towards something, or my towards I wanted to, like, just I wanted to inform
माई डिसअपॉइंट विद रिगार्ड्स टू स्टे एट योर होटल। हाँ, ऐसे भी लिख सकते तो आपको मतलब ये चीजें जो दी हुई इनको कहीं ना कहीं यूज करके आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई वर्ड जो आपको चाहिए और उसको यूज करके पहली लाइन अपनी बना दो। हैं। हाँ, या आप लिख सकते हो राइटिंग टू इंक्वायर इंक्वायर अबाउट योर होटल। जो भी आपको हाँ, लिखना जो है। भी है। आई एम राइटिंग इन कनेक्शन विद। हम्म, तो अब इसमें क्या है कि बिगिनिंग कैसे करते हैं, एड अनदर पॉइंट, कंडीशन, स्विच डायरेक्शन, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे जैसे फर्स्टली, टू बिगिन विद, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्दर मोर, जैसे आपको कोई और बात डालनी है, मोर एवर, एडिशनली, तो आप ये देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या है इसमें। और सेम चीज यही है, जैसे आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप लिखोगे दिस इज बिकॉज, ड्यू टू, द रीजन फॉर दिस इज, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, क्लैरिफाई, टू क्लैरिफाई, टू बी प्रिसाइज, इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लैरिटी। देखो कुछ वर्ड्स आपको इसमें दिखेंगे, जैसे इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लैरिटी, कितना फॉर्मल टाइप लग रहा है। टू बी प्रिसाइज, टू क्लैरिफाई, द रीजन फॉर, दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। और जैसे रिगार्डिंग, कंसर्निंग, विद रिक्वेस्ट टू कंक्लूड, टू कंक्लूजन। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप ही फॉर्मल लग रहा है वर्ड जब आप पढ़ते हो या आप कहीं पे भी देखते हो। तो जैसे भी कभी आपके घर में कोई लेटर आया हो तो वहां पे इस टाइप की, जैसे आपके घर पे कोई लेटर आया, बैंक का आया है या किसी का भी आया जिस जो बंदा आपको नहीं जानता, तो उसमें इस टाइप के वर्ड्स ही यूज होते हैं। तो आप उस लेटर से भी आप अंदाजा लगा सकते हो आपको भाई किस टाइप की और क्या बातें लिखनी है। तो जैसे इसमें अपोलॉजी के लिए क्या होता है, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजीज फॉर, जो भी, आई वुड लाइक टू अपोलॉजाइज unreservedly for, it's been deep regret that I must inform you, कुछ भी, मतलब ऐसे वर्ड जरूर यूज कीजिएगा। जैसे हमने आपको इनफॉर्मल में बताया था, वो isn't, वो सब यूज करने को। हाँ, इसमें वो सब यूज नहीं करना, इसमें गलती से मत करना। हाँ। इसमें ये थोड़े फॉर्मल वर्ड्स, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है। जैसे आई एम लिखना है तो इसमें आई एम ही लिखना है, इसमें आप ऐसे मत कर देना आई एम लिख दिया। हाँ, ये गलती मत कर देना, इसके इनफॉर्मल में लिखना है, फॉर्मल में नहीं लिखना है, तो इसमें नहीं लिखना है। हाँ। जैसे थैंक यू लेटर है तो उसके लिए आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड, थैंक यू फॉर, आई ग्रेटली अप्रिशिएट, ये हो जाएगा। रिक्वेस्ट लेटर्स के लिए आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड, योर स्विफ्ट कोऑपरेशन इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड। तो देखिए कितना अच्छा लिखा है ना, योर स्विफ्ट कोऑपरेशन इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड, तो मतलब अच्छा लगेगा, इट्स लुक पूरा फॉर्मल लगता है। हाँ, तो आप इन चीजों को यूज करो। हम ये बता रहे थे हमारे पास सिर्फ ये वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, हमारे पास फॉर्मेट नहीं है। बट जैसे आप कोई मान लो रिक्वेस्ट का लेटर लिख रहे हो तो उसको स्टार्टिंग वहां से करी आपने, इन बातों से, पर्पस स्टेटमेंट से, यहाँ से कुछ उठाया, यहाँ से कुछ उठाया और फिर ये रिक्वेस्ट की बातें डाल दी। तो आपका मतलब, और ये प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगे, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है और क्या चीज यूज करनी है। हाँ। कंप्लेंट के लिए जैसे ये सब चीजें हैं। इनविटेशन के लिए ये वाला, यू आर फॉर्मली इनवाइटेड टू अटेंड, आई एम राइटिंग टू एक्सटेंड यू एन इनविटेशन। जो एप्लीकेशन का, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट, माई स्किल्स इंक्लूड विच आई बिलीव सेट्स मी अपार्ट फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। तो अब ये है भाई एंडिंग्स कैसे करनी है। तो एंडिंग में आप ऐसे लिखेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, या फिर थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन एंड कोऑपरेशन, I would be grateful if you could respond at your earliest convenience. Please let me know if I can be of any assistance in this matters. और at the end में जो लिखना होता है, yours sincerely या yours faithfully और आपका पूरा नाम जरूर लिखना है। इसमें इनफॉर्मल में सिर्फ आपका पहला नाम लिखा जाता है और फॉर्मल में पूरा नाम, ये जरूर याद रखना। हाँ, ये जरूरी है। और अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे ऋतिक रोशन लिख दो भाई, शाहरुख खान लिख दो, हाँ, कुछ भी लिख लो, दैट डजंट मैटर। बट वो नाम नहीं, नाम से ज्यादा वो ये चेक करेंगे आपने ये क्या यूज किया यहाँ पे। हाँ, और फुल नेम लिखा है कि नहीं, ये हाँ वो देखेंगे। हाँ। तो जैसे हमने एक सैंपल क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे ये है, ऑन ए रिसेंट हॉलीडे यू लॉस्ट ए वैल्यूएबल आइटम, फॉर्चुनेटली यू हैव ट्रैवल इंश्योरेंस टू कवर द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग लॉस्ट। हाँ, तो पहले क्वेश्चन को आप पहले समझिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। हाँ, कि पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है या सेमी फॉर्मल है। तो अभी आप पढ़ रहे हो, ऑन अ रीसेंट हॉलीडे यू लॉस्ट अ वैल्यूएबल आइटम, फॉर्चुनेटली यू हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस टू कवर द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग लॉस्ट, सो राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ योर इंश्योरेंस कंपनी। अभी आपको ये पता नहीं हो मैनेजर आपका
कौन है आपको कौन पता है? नहीं है, ही है शी है, आपने कभी मिले नहीं हो, कभी नहीं हाँ मिले हो। हाँ, तो आपको पहला जो पर्पस स्टेटमेंट है वो लिखना है कि आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर इंश्योरेंस मनी फॉर माई लॉस्ट, मतलब आइटम जो भी है। हाँ जो भी है। आप आईफोन ले सकते हो जैसे हमने नीचे मेंशन किया हुआ है। ये वाला भी एक्चुअली एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये हमने खुद ने लिखा था ये वाला पार्ट। हाँ, ये पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं है ये। तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये आएगा, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ योर इंश्योरेंस कंपनी, इन योर लेटर डिस्क्राइब द आइटम यू लॉस्ट, हाँ, explain how you lost it एक्सप्लेन हाउ यू लॉस्ट इट, and tell टेल द the इंश्योरेंस कंपनी व्हाट यू वुड लाइक देम टू डू। हाँ, तो डिस्क्राइब द आइटम यू लॉस्ट। एग्जाम्पल हमने यहाँ आईफोन लिया है कि हमने अपना आईफोन खो दिया है, तो इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो आईफोन वाला कौन सा वाला, 10th वाला, और उसमें एक क्या केस था, कवर था, कवर था नहीं था, क्रैक था, ऐसी वो तो हमने एडिशन कर दिया कि क्रैक ऑन द फ्रंट और ब्लैक कलर का था ब्लैक कलर या का। व्हाइट कलर का, तो जैसे लिखना, इट्स योर चॉइस। इट्स बट जो इस टाइप के होते हैं इसमें आपको सारी डिटेल्स देनी होती हैं ताकि हाँ वो लगे कि भाई आई ब्रॉट एन आईफोन एक्स recently and it lost during my trip which I booked on this day and I landed at this place. बट ये मत लिख लेना आप इस क्वेश्चन में कि हाउ यू लॉस्ट इट, बिकॉज सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ यू लॉस्ट इट, तो उसमें मेंशन करना। अगर आपने इस पैराग्राफ में मेंशन कर दिया तो यू मे लूज मार्क्स। तो आपको ये दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। हाँ लेकिन अगर जैसे कई बार क्या होता है आपके पास ऐसे कंटेंट थोड़ा सा होता है तो आप दो पैराग्राफ को मिक्स भी कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन हाँ लेकिन पूरी बात कवर होनी चाहिए। आप जो अपना लिखना चाहते हो हाँ वो बात पूरी कवर करना है यहाँ पे। तो एक्सप्लेन हाउ यू लॉस्ट लिख देना, कहीं कुछ भी आपने, यू लॉस्ट इट इन योर बस, योर कैब, नियर अ ईटरी और अ होटल रूम, जहां भी आपने मिस किया। और टेल द इंश्योरेंस कंपनी व्हाट यू वुड लाइक देम टू डू। इंश्योरेंस मनी जैसे आप कह सकते हो भाई प्लीज सेंड आवर मनी टू माय सेविंग्स अकाउंट, और It would be grateful if you can, return the phone which I lost, the iPhone X model or any similar kind, कुछ भी, मतलब आप अपने शब्दों में लिख सकते हो वो चीज। हाँ रिप्लाई विद इन नेक्स्ट 15 डेज। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे कि प्लीज रिप्लाई मी एज सून एज पॉसिबल, या फिर जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ हो तो अभी देखता हूँ मैं, प्लीज टेक इनटू, जैसे यहाँ पे आप आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड रिस्पॉन्ड एट अर्लीस्ट कन्वीनियंस, तो आप ये डाल सकते हो यहाँ पे। तो इस बात के लिए तो ये अच्छा लगेगा आप ये लिखोगे, जैसे इन सब मैटर्स में चीजें लाइन बिल्कुल सेट हो जाती है, क्योंकि आप किसी से कुछ हेल्प मांग रहे हो, आप उससे चाहते हो फटाफट वो कर दे, तो ये लाइन अच्छी रहेगी और ये बिल्कुल फॉर्मल का बिल्कुल टच देती है एट द एंड में। तो देखो जो नीचे हमने लिख दिया है, डियर सर और मैडम, पहली चीज अगर कुछ नहीं दिया है तो ये में हाँ, और फिर पर्पस स्टेटमेंट आपको लिखना जैसे इंट्रोडक्शन होता है वैसे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर इंश्योरेंस मनी फॉर माई लॉस्ट आईफोन एक्स ड्यूरिंग माई ट्रिप, माई इंश्योरेंस नंबर इज सो एंड सो। ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर दे देना, मतलब एडिशनली ABCDEFG लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है वो तो इसमें। कोई बात नहीं। हाँ और क्योंकि वो देखो जो मैनेजर है उसको नहीं पता भाई आप कौन, आप उसके जान पहचान वाले हैं, आप ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा आपकी जान पहचान वाला नहीं है, ऑब्वियसली उसको कोई डिटेल चाहिए जिससे वो आपके बारे में पता लगा सके। तो इंश्योरेंस नंबर देना बहुत नेसेसरी है इस केस में। या कोई नंबर, हाँ कुछ और दे देना, जैसे या फुल नेम इज, ऐसे कुछ दिखाने के लिए कि आप अपने ताकि आपका अकाउंट खुल सके, जो देखना है उनको डिटेल्स, ताकि उस मिल सके, उस वेरीफाई कर सके वो अकाउंट को। फॉर पैराग्राफ 1 में वो जो भी आपको लिखना, हमने डिस्क्राइब योर आइटम था तो भाई इट वाज माय ब्लैक कलर आईफोन एक्स व्हिच वाज हैविंग ए ट्रांसपेरेंट phone cover and it was also having a small crack in the front। हाँ, तो उसमें 2-3 लाइन तो वहीं छप गए। छप गए। उसके बाद पैराग्राफ 2 लॉ, तो आप इसमें लिख सकते हो आई वाज ट्रैवलिंग टू माय होटल रूम and suddenly I slept while traveling and when I woke up I saw my phone was not near to me। I tried searching it, I tried asking people, ऐसा कुछ भी, मतलब बट only talk about, explain how you lost it। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसे मत डालना, कोशिश करना मत डालो। तीसरा है इंश्योरेंस मनी। अब क्या इंश्योरेंस कंपनी व्हाट यू वुड लाइक टू देम, तो आप चाहते हो कि सेंड माय मनी टू अकाउंट रिटर्न, और बोलना अगर नॉट पॉसिबल रिटर्न रिफंड, हाँ रिटर्न एंड अनदर फोन विद मी, इफ नॉट पॉसिबल दैट। तो मतलब ये चीज आपको मेन क्या है कि ये तीनों चीजें आपको अपने
पैराग्राफ्स में डालनी है, मतलब ये चीजें नहीं भूलनी है, इनमें से एक भी आइटम आपको नहीं भूलना है। जब आपको लगे कि आपके पास एक ही लाइन का कंटेंट बन पा रहा है, दूसरा नहीं बन पा रहा है, तो दूसरे वाला भी उसमें जोड़ दो। कोशिश करना कि ना जोड़ो, अच्छा रहेगा कि आप पैराग्राफ्स में हाँ, अपने वैसे लिखोगे तो वो बेस्ट है। हाँ लेकिन कई बार होता है कि यार हमारे पास नहीं हो पाता है कि यार कैसे करूं, एक ही लाइन से बढ़ नहीं पा रहा है, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। हाँ आप ऐड कर सकते हो, बट सजेशन तो यही है मत कीजिए, क्योंकि बहुत क्लीन लगता है अगर आप हाँ, पैराग्राफ्स में उसमें डिवाइड। क्लीन रहेगा, रीडर उसको अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को हाँ साफ समझ में आ जाएगा कि भाई आप क्या बोल रहे हो, कौन सी चीज कहाँ से मैच कर रही है, आपको ज्यादा वो नहीं करना। और इसमें 150 वर्ड्स होते हैं, तो आप इजीली कवर कर सकते हो जो इसमें हाँ कंटेंट ट्राई लिखोगे। करना मैक्स विद इन 200 खत्म कीजिए आप, मेरे हिसाब से 200 भी ज्यादा है वैसे तो, मतलब विद इन मतलब 150 to 200 के बीच। बीच में वो तो बेस्ट है वैसे। हाँ लेकिन कोशिश करो 150 से थोड़ा सा ही ऊपर हो सके, वो हाँ बेस्ट है। हाँ और कंक्लूड। कंक्लूजन में आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू कुड रिस्पॉन्ड एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। और फिर आखिर में यूअर सिंसियरली और आपका पूरा नाम। जो भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, यहाँ हमने जॉन डिका लिखा है, पर आप कुछ भी कुछ भी लिख सकते हो। तो आप इस लेटर को ट्राई करना और देखना, 2-3 बार ट्राई करोगे, जो वर्ड्स हैं इन सब वर्ड्स को यूज करना, मेन तो ये है आपको। और ट्राई करना वेरिएशंस लेटर ट्राई करो आप। वेरिएशन ट्राई करो, जैसे वेरिएशंस का मतलब हमारा ये है कि जैसे अपोलॉजी के लिए टाइप के थैंक यू लेटर, रिक्वेस्ट लेटर, कंप्लेन लेटर, एक एक ट्राई कर लोगे ना, तो एग्जाम में कुछ भी आएगा तो आप थोड़ा तो आपको आइडिया होगा, आइडिया होगा ही, ब्लैंक नहीं होगे। क्योंकि एट द एंड वो सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपने कुछ खो दिया, आपका कार्ड नहीं चल रहा है, वो सारे ही क्वेश्चन आते हैं शायद फॉर्मल में। ठीक है। तो दोस्तों आपको होपफुली ये समझ में आया होगा हमने क्या एक्सप्लेन किया है। राइट। तो प्लीज 2-4 बार ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है राइटिंग। 2-4 फॉर्मल प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको खुद को वर्ड्स पता चलेंगे, दिमाग में आएंगे फॉर्मल वर्ड्स। और जो हमने वैरायटीज बताई थी, जैसे में अपोलॉजी का या फिर थैंक यू का या फिर कुछ चीज गुम होने का, तो उन सब कैटेगरीज को ट्राई करिए। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो सारी चीजें, तो कम से कम एक बार पढ़ लीजिए कहीं पे। हाँ, और थोड़े कमेंट्स हमें मिले हैं कि हमारे वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम है, तो हम एक्चुअली बहुत नए हैं इस मामले में, वीडियोस बनाने में, तो हम ट्राई कर रहे हैं अपने वीडियोस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए और आप सबको हेल्प करने के लिए। तो इस बार शायद ये वाला वीडियो अच्छा होगा। हाँ होपफुली, क्योंकि हमने अपना एप्लीकेशन जो हम यूज कर रहे हैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा चेंज किया है, तो होपफुली आप लोग को थोड़ा यूजफुल है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ताकि तभी हम कुछ कर पाएंगे। अभी हमको लोगों ने लिखा तो हमें रियलाइज हुआ कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। और तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना ध्यान रखो भाई, और वैक्सीन मिले तो लगवा लो, जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाओ, एंड प्लीज टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय। बाय बाय।